नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप एक विदेशी कंपनी है और आज के दिन में हम और देश किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कोई भी ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो वह हमारी सारी जानकारी ले लेते हैं और हम देते हैं। पर सोचने की बात यह है कि आज हमारे देश में लगभग 100 करोड़ व्यक्ति व्हाट्सएप चला रहे हैं। तो यह सोचने की बात है साथियों कि आज हमारे देश में से कम 100 करोड़ रुपए प्रति घंटे देश के बाहर जा रहा है। और आज हमारे देश जो है तरक्की की राह पर है। हमारे देश में भी कुछ अच्छे लड़के हैं जो अपना हुनर दिखा रहे हैं और जो देश में ही नहीं देश के बाहर भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। साथियों, आज हमारे और आपके हाथ में है कि हम अपने देश का पैसा देश में ही रखें। इसलिए सरकार से हम आप सबके तरफ से अपील करना चाहते हैं कि वो कोई भारतीय ऐप्स सोशल मीडिया पर लेकर आए जिससे हम किसी और के ऊपर निर्भर ना हो सकें और कोई हमारी प्राइवेसी को, जो हमारे सीक्रेट होते हैं, उसको चुनौती ना दे। हमारे देश में बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप अपना ऐप्स बनाइए, देसी ऐप्स बनाइए जो देश के हित में हो और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मदद करे, जिसके वजह से देश का पैसा देश में ही रहे। और देश हित के लिए हमें और आपको सबको एक साथ आकर सोचना पड़ेगा। साथियों, आज जो हमारे देश के हालात हैं तो वो हमारे हालात क्या कह रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए ना सही, अपने लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। साथियों, एक हमारे गांव की, घर की, हमारे देश की एक देसी कहावत है कि बांटा पूत पड़ोसी के, यानी जब पिता और पुत्र में भी किसी कारणवश हिस्सा बांट हो जाती है साथियों, तो वो भी पड़ोसी के समान बन जाते हैं। ना पुत्र पिता की ओर देखना चाहता है, ना पुत्र पिता की ओर देखना चाहता है। हिस्सा अलग होते ही सब पड़ोसी के समान हो जाते हैं। पड़ोसी गांव में बदल जाते हैं, गांव आगे जिले में जिला, फिर देश में, फिर देश, समझ सकते हैं। आज इसीलिए हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं, जिनको अपने खाने के लिए मोहताज हैं, जो रोटी के लिए भारत की ओर देखते हैं और जब रोटी से उनका पेट भर जाता है तो बूटी भी भारत माँ की नोचना चाहते हैं। और ये सब हमारे आपके हाथ में है। ऐसे देश और ऐसे देशवासियों के ऊपर लगाम कसने की आवश्यकता है जो खाते पीते तो हमारे देश में हैं पर बेइज्जती हमारे देश की करते हैं, हमारे देश की इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए व्हाट्सएप ये जो हम लोगों को धमकी दे रहा है, इससे पहले क्या था साथियों कि हमें कोई एसएमएस भेजना होता था तो हम एक साथ ही ऑल करते थे और हमारे जितने भी दोस्त भाई होते थे सब में एसएमएस पहुंच जाता था। फिर बीच में उसने क्या कर दिया, अपनी निजी पॉलिसी के लिए कि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपना हम काम ना कर पाएँ, सिर्फ व्हाट्सएप में ही चैट करते रह जाएं, तो उसने क्या किया कि एक साथ में हम 5 आदमियों से ज़्यादा चैट नहीं कर सकते हैं। ये सब हमारे अपने आप को, हमारे मन को, हमारे समय को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों से, इन माया जाल से, इन भ्रम जाल से हमें आपको आगे निकलना होगा। बहुत ज़रूरी है साथियों, अति आवश्यक है कि ऐसे गलत विचारधाराओं से ना रहें। अपने देश का पैसा हम देश में बनाएं। आज बहुत सारे सोशल साइट में ऐसे विदेशी ऐप्स, गेम भी आ रहे हैं जिससे हमारा करोड़ों नहीं अरबों रुपए पर घंटे देश के बाहर जा रहा है। अगर वही पैसा हमारे देश में रहे तो हमारे देश की तरक्की हो। साथियों, आज हम और आप, जो हर कोई अपने बच्चों को मोबाइल देके उनमें तरह तरह की गेम खिलवाते हैं, उस गेम को खिलवाने से हमारे बच्चों की कोई तरक्की नहीं हो रही है,
साथियों, बल्कि हमारे बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक सारी तरह से विकास हमारे बच्चों में रुक रहे हैं, विकास नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे हमारा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को मोबाइल में गेम खेलने के लिए मत दीजिए, मोबाइल में कार्टून देखने के लिए मत दीजिए। कार्टून देखना ही है तो हितोपदेश, पंचतंत्र की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, रामायण भारत की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कार्टून के रूप में बनी हुई हैं, तो उन कहानियों को आप दिखाइए। खेलना ही है तो आप अपने बच्चों के साथ में जाइए, ग्राउंड पे जाइए। बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल हो गई, वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गई, खो खो हो गया, लूडो हो गया, शतरंज हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ऐसी गेम आप खिलाइए जिससे आगे उनके जीवन में उनकी बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास हो। मोबाइल में पबजी या ऐसे जितने भी सारे गेम्स हैं, वो तो पहली बात तो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब डामाडोल कर रहे हैं। आए दिन देखने के लिए आ रहा है कि अगर माँ बाप पहले तो शौक में बच्चों कहते हैं भैया ले तो पबजी खेल ले, और जब उसकी आदत पड़ जाती है पबजी खेलने के लिए और जब वो परेशान होते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, तो हम और आप सभी उनके हाथों से मोबाइल छीन लेते हैं। और आज देखने के लिए आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे पबजी ना खेलने की वजह से आत्महत्या और सुसाइड कर रहे हैं, और हम कल की डेट में हम सरकार पे ही इसका दोष मढ़ेंगे। तो साथियों, सरकार को दोष मढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम और आप सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। बच्चे हमारे हैं, हम अपने बच्चे को जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, हम अपने एक या दो बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं, तो सरकार के पास तो बहुत सारे बच्चे हैं। आप सबने सरकार बनाया है। आज हमारे देश में 132 से 34 करोड़ की आबादी है, जिसमें 100 करोड़ तो चला रहे हैं व्हाट्सअप, और 100 करोड़ का देखिए कि कितने पैसे हमारे देश के बाहर जा रहे हैं। तो इसलिए इसको एक साथ में हम तो कहते हैं कि व्हाट्सएप को अगर ऐसी धमकी दे रहा है, व्हाट्सएप ऐसा कह रहा है कि हमारी सीक्रेट, अगर हमारे जो गुप्त चीज़ें होती हैं अगर उसको सार्वजनिक करना चाहता है, तो उस सब को एक साथ, हमारे जितने भी देशवासी हैं, एक साथ अपने मोबाइल से व्हाट्सएप ऐप्स को ही डिलीट मार दो। 10 मिनट के लिए साथियों, अगर आप उस व्हाट्सएप ऐप्स को अपने मोबाइल से आप निष्क्रिय कर देते हैं, तो व्हाट्सएप कंपनी का जो मालिक है, जिस देश की भी है, उस देश की आंखें नहीं, कलेजा भी फट जाएगा और घुटने केवल आपके पैरों में आके गिर जाएगा। ये नहीं देखेगा कि आपका पैर छोटा है या बड़ा है, कैसा है, सबके पैरों में, भारत माँ के पैरों में गिर जाएगा और भारतीय विचारधारा के आधार पर चलेगा। और वैसे हमारे देश में बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं जो देश विदेश में जाके बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। नाम उन देशों का हो रहा है पर काम हमारे देश के लड़के कर रहे हैं। तो हमारे जो युवा भाई हैं, हमारे जो मित्र हैं, बच्चे हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि अगर बनाना ही है तो कोई देसी ऐप्स बनाइए, और खेलना ही है तो ग्राउंड पे जाइए। और अगर हम अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं साथियों, तो उससे दो फ़ायदा होगा कि पहली बात तो हमारे बच्चे गलत दिशा में नहीं जाएंगे, कभी उनमें अहंकार नहीं आएगा, और दूसरा सबसे बड़ी फ़ायदा होगा कि हम कभी बुढ़े नहीं होंगे, हम में भी कभी अहंकार नहीं आएगा और खेलने की क्षमता बनी रहेगी। इसी के साथ में समय को देखते हुए कि समय किसी के पास में नहीं है, तो आप सबको हमारा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है द विंध्या भारत, आप उसको भी शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रोज़ आपको ऐसी जानकारियाँ, मेडिटेशन, आध्यात्म, राजनीति, योग, कविताएं, स्वरचित कविताएं, हम रिबेट में किसी और को नहीं बुलाना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारी बात है, अगर हम रिबेट में भीड़ भाड़ इकट्ठी करेंगे तो आपको पूरी बात नहीं पहुंचा पाएंगे। तो अगर किसी भी क्षेत्र में आपको पूरी जानकारी चाहिए हो, सही जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, मैसेज के माध्यम से बताएं, व्हाट्सएप में ना बताएं, बल्कि जब तक व्हाट्सएप चल रहा है, जब तक सार्वजनिक नहीं है, जब तक व्हाट्सएप में बताएं कि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। जितना हो सकेगा मेरे से मैं यथासंभव अपना 100% के बजाय 200% का प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान करूं, क्योंकि आपके और हमारी समस्या का समाधान होने से ही
हमारे देश की समस्या का समाधान होगा। और आंदोलन, विद्रोह, सड़क जाम करना ये देश का संविधान की मानना नहीं है, देश के संविधान की अवमानना है। और कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो देश के संविधान को भी नहीं मानते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सहिष्णुता की बात करते हैं और स्वयं नहीं मानते हैं। तो जो लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय का इज्जत नहीं करते हैं, तो वो अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, वो आपकी और हमारी क्या इज्जत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, अपनी विचारधाराएं दे रहे हैं। और उनकी ये अपनी विचारधारा निजी नहीं है बल्कि विदेशों की है, भारतीय विचारधारा नहीं है। इसलिए आप सब भारत के महान जनता से हमारा निवेदन है कि भारतीय विचारधारा को लाइक करिए, भारतीय ऐप्स को देखिए, भारतीय चैनल को देखिए, भारत में रहिए और भारत के लिए अच्छा करिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय, नमस्कार।